एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ नई चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम सीखेंगे। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मैंने आयरन फ्लाई के ऊपर बनाई हुई हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत पसंद भी आती है। लेकिन आज की वीडियो में न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस करने हैं, क्या नई एडजस्टमेंट्स होने वाली है, ठीक है, जो कि नए रूल्स के साथ कंपेटेबल है, वो सारी चीज़ों को सीखेंगे। एक नया एडवांस एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और बाकी की एडजस्टमेंट भी हम सीखेंगे, गैप अप गैप डाउन में किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल्स में किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, वो सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे सीखते ही हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम ज़्यादातर जो फ़ोकस करेंगे वो निफ्टी और सेंसेक्स पे ही फ़ोकस करने वाले हैं। अब से हम यहाँ पे यूट्यूब पे भी यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स पे फ़ोकस करेंगे और वेबिनार के अंदर भी हम इन दोनों इंडेक्स पे ही फ़ोकस करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कल से हमारा एक वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और आज दशहरा भी है, तो आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। वेबिनार के अंदर आप एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। कूपन कोड हमने एक नया ऐड किया है। कूपन कोड क्या है यहाँ पे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कूपन कोड जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, दशहरा, ठीक है, दशहरा। इससे क्या है ना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो कूपन कोड है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 15 सब्सक्राइबर्स के लिए ही यहाँ पे रहने वाला है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड रहेगा वेबिनार के बारे में, वो यहाँ से एनरोल करा सकता है, कूपन कोड का यहाँ पे बेनिफिट ले सकता है। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बाकी की चीज़ों को भी यहाँ पे हम सीखते हैं। तो यहाँ से हम कोई एक एग्जाम्पल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ से जो हम अपना रिसेंट वाला एग्जाम्पल है 27 सितंबर वाला, उसको सिलेक्ट करें, क्योंकि अक्टूबर में हमारे पास ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है अभी। तो यहाँ पे हम 27 सितंबर वाला एग्जाम्पल सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही रहने वाली है और यहाँ पे जो हम इंडेक्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो रहेगा हमारा निफ्टी, ठीक है। अब आयरन फ्लाई को बनाया किस तरह से जाता है वो ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रैडल का क्रिएशन करते हैं, ठीक है। स्ट्रैडल का एक फॉर्मेशन हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। स्ट्रैडल को कैसे बनाया जाता है, जब हम एट द मनी का कॉल और पुट जब हम सेल कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रैडल का फॉर्मेशन होता है, हमें देखने को मिल जाता है। और जब इस स्ट्रैडल को हम हेज कर देते हैं, वहाँ से हमारा आयरन फ्लाई हमें बनता हुआ देखने को मिल जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हमारा एट द मनी क्या है, 26,250। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पुट सेल कर रहा हूँ और एक यहाँ पे मैंने कॉल सेल कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा एक स्ट्रैडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। अब मैं यहाँ पे अपने हेजेस भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो आयरन फ्लाई है वो बन के आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो देखेंगे काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, हमारा प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। रेंज देखेंगे, रेंज भी काफ़ी हमें ठीक-ठाक सा देखने को मिल रहा है। 0.6% के आसपास का हमारा पुट साइड का रेंज है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.5% के आसपास का रेंज हमें कॉल साइड के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लिया। मेन चीज़ जो आती है वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हमें कब स्टार्ट करना है उसका थोड़ा-सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए, एडजस्टमेंट हम तब स्टार्ट करेंगे जब हमारा किसी भी साइड का या तो ब्रेक इवन टच हो जाए या फिर ब्रेक कर जाए। तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट किस तरह से स्टार्ट करना है, ठीक है, वो मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इससे पहले हम अपने लोड्स को भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसको यहाँ पे मैंने 5 लोड्स में ऐड कर दिया और मैं इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे हमारा पुट साइड का वो ब्रेक हो चुका है। तो इसको थोड़ा-सा हम पीछे करेंगे, ठीक है। थोड़ा-सा इसको हम और पीछे करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा जो ब्रेक इवन है लेफ्ट साइड का वो यहाँ पे टच हो चुका है। एडजस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना है, क्या एडजस्टमेंट है वो थोड़ा-सा समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम अपना यहाँ पे एडजस्टमेंट का एम क्या रहेगा वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ का हमें लॉस रिड्यूस करना है, ठीक है। यहाँ का जो लॉस है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है, ठीक है। अब उसको रिड्यूस करने से यहाँ पे अगर मान मान लीजिए मार्केट इस ब्रेक इवन को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हमारा काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस लॉस को हमें रिड्यूस कैसे करना है, थोड़ा-सा उसको समझिए। जिस भी साइड का हमारा ब्रेक इवन टच होगा उससे अपोजिट साइड में आना है, ठीक है। उससे अपोजिट साइड में हम आएँगे। अगर हम अपोजिट साइड में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 लेग पड़े होंगे। एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग पड़ा होगा, एक हमारे पास हेज पड़ा होगा, ठीक है। सेलिंग वाले लेग के अंदर प्रॉफिट चल रहा होगा तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे और हेज के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं करने वाले। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे अपोजिट साइड के अंदर, या तो इसको हम शिफ्ट करेंगे एट द मनी के अंदर या फिर इसको हम शिफ्ट करेंगे ओटीएम 1 के अंदर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डिसेंट सा प्रॉफिट चाहिए
तो यहाँ पे आप उसको एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप एट द मनी पे शिफ्ट करेंगे तो रिवर्सल का जो रिस्क है थोड़ा सा वो आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओटीएम पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ का जो प्रॉफिट है वो आपको कम देखने को मिलेगा, उसके साथ में आपका जो रिवर्सल का रिस्क है वो भी आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने रिस्क प्रेफरेंस के हिसाब से इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे अपोजिट साइड का सेलिंग वाला एग्जिट कर देता हूँ और अगर इसको हम ओटीएम में शिफ्ट कर देते हैं तो उससे देखिए क्या बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ का जो लॉस है वो तो हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर मार्केट रिवर्स होता है तो भी हमें इतना इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको बाद में भी यहाँ पे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे इंक्रीज करेंगे, आप इस वाले सेलिंग वाले लेग को और अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ का आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ एट द मनी पे, तो देखिए यहाँ का हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें काफी डिसेंट सा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको एट द मनी पे शिफ्ट कर लेते हैं। रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा मार्केट इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा तब हम अपना यहाँ पे रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे। रिवर्सल के लिए क्या एडजस्टमेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा डिसेंट सा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट मिले आप इस साइड का जो लॉस है उसको भी कम कर सकते हैं। अपने हेज को आप अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला हेज जो है, नया हेज जो है उसको ऐड कर देता हूँ अंदर की तरफ, और जो पहले वाला हमारा कॉल साइड का हिस्सा अगर मैं उसको एग्जिट कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे हमारा जो लॉस था वो हमें काफी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। अब मार्केट रिवर्स भी होगा तो भी हमें इतना इशू देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी हमें कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए अभी भी हमारा डिसेंट प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। अगर मैं इसको ईओडी कर देता हूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं एक्सपायर होता हुआ हमें देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। हम यहाँ पे हम एक वीक के अंदर समझेंगे रिवर्सल्स के लिए कैसे एडजस्टमेंट करना है। देखिए मान लीजिए आपने एडजस्टमेंट किया, मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में कैसे एडजस्टमेंट करना है। और दूसरा हम यहाँ पे समझेंगे कि गैप अप गैप डाउन के लिए किस तरह से यहाँ पे हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट है वो शेयर कर देता हूँ। देखिए कल से हमारा एक वेबिनार स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखते हैं, पोजिशनल स्ट्रैटेजी सीखते हैं, जिसके अंदर हम वीकली एंड मंथली एडवांस स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं। कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं और इस वेबिनार के अंदर मैं एक नया इंट्राडे का यहाँ पे निफ्टी का पोर्टफोलियो भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उस पर काम चल रहा है, जैसे ही हमारे पास ये रेडी रहेगा, जो भी लोग वेबिनार के अंदर एनरोल करेंगे सभी को हम यहाँ पे नया इंट्राडे का जो पोर्टफोलियो निफ्टी का वो शेयर यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक नया कूपन कोड भी हमने यहाँ पे ऐड किया जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। कूपन कोड का नाम क्या है, यहाँ पे दशहरा, आज दशहरा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दशहरा यहाँ पे कूपन कोड ऐड कीजिएगा। इससे क्या है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा वेबिनार के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो कूपन कोड है ये हमारे फर्स्ट 15 सब्सक्राइबर्स के लिए ही रहेगा। तो जो जितना जल्दी यहाँ पे पहले जाके वेबिनार के अंदर एनरोल करा लेगा उसका यहाँ पे बेनिफिट ये उठा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन टोटल 4 सेशन में हम हर तरह की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपना हाई वीक स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, यहाँ पे हम लो वीक स्ट्रैटेजीज को हम सीखते हैं, मैनुअल स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, एल्गो स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। एल्गो ट्रेडिंग पे यहाँ पे हमारा पूरा एक मास्टर क्लास होता है जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस सभी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे हमारा एक एडवांस इंट्राडे का पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिसका नाम है बीटी अल्फा। इसके अंदर 2 स्ट्रैटेजी होती है हमारी, BT1 और BT2, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी जो है काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे हाई देखने को मिलती है। आरआर रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। और एक्सपेक्टेंसी वगैरह भी जो हमें काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। इसके साथ में एक निफ्टी का पोर्टफोलियो जो है इंट्राडे पोर्टफोलियो, वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ वेबिनार मेंबर्स के साथ। तो जो कोई भी इनरोल कराएगा उसको यहाँ पे इंट्राडे का निफ्टी का जो न्यू पोर्टफोलियो वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ में हमारे एडवांस सेंसेक्स का पोर्टफोलियो है, इसका नाम है BT प्लस। और इसके अंदर 3 स्ट्रैटेजी होती है। इसकी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी रहती है, हाई आरआर रेशो देखने को मिलता है, एक्सपेक्टेंसी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इनको हाई यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। अब देखिए एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग जो है वो बंद होने वाला है तो इस पर इतना ज़्यादा हम यहाँ पे फोकस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे हमारा वीकली BT2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट। आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं है, बस आपको स्ट्रैटेजीज को बनाना सीखना है। उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करनी होती है। उसके साथ में हम यहाँ पे सीखते हैं हमारा एडवांस वीकली लो विक्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। और इसके यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीख रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि लो विक्स कंडीशन में क्या होता है, प्रीमियम्स काफ़ी हमें लो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से लो प्रीमियम्स के अंदर हम अपनी एडवांस स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं, एडवांस एडजस्टमेंट को यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम सीख रहे होते हैं। हमारा वीकली एंड मंथली बिग रेंज यहाँ पे डबल रेशो स्प्रेड होता है, इसकी भी यहाँ पे हम अपनी एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं और काफ़ी एडवांस स्ट्रैटेजी रहता है ये भी। इसके साथ में हमारा ये वीकली IFIC स्ट्रैटेजी है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। हमारा एडवांस वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं।
जितनी भी स्ट्रैटेजी सीखते हैं सभी के अंदर काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो काफ़ी एडवांस रहते हैं। अब प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट को हम सीख रहे होते हैं। रिवर्सल के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो हम सीखते हैं। स्ट्रैटेजी बनाते के साथ में ट्रेंड हो जाए तो किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। गैप अप गैप डाउन में किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। स्ट्रैटेजी को बैलेंस किस तरह से करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एडवांस मेथड्स होते हैं यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट के, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। ठीक है, एक चीज़ और, काफ़ी लोग हैं जो लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उनको हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। आप रिकॉर्डिंग देख के भी सभी चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं वेबिनार से रिलेटेड उनको यहाँ पे पूछ के भी आप एनरोल करा सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आप लिंक पे जाके भी डायरेक्टली वहाँ पे एनरोल करा सकते हैं। कूपन कोड आप यूज़ करना ना भूलिएगा, इसका नाम है दशहरा। ठीक है, और जो कि फर्स्ट 15 लोगों के लिए यहाँ पे वैलिड रहने वाला है, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है जल्दी से जल्दी जाके आप एनरोल करा लीजिए। बाकी चीज़ों को समझने के लिए जैसे कि रिवर्सल में किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं, गैप अप गैप डाउन में किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं, ठीक है, और रिवर्सल के लिए जो एडजस्टमेंट हम सीखने वाले हैं बिल्कुल नया एडजस्टमेंट है। ठीक है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 6 सितंबर वाला एग्जाम्पल सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही रहने वाला है। और ये जो एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं वो हम समझेंगे निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमने आयरन फ्लाई को बनाना सीखा था उसी तरह से हम अपने आयरन फ्लाई को बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक स्ट्रैडल को यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या एक स्ट्रैडल बन चुका है और यहाँ पे हम दूर के अपने हेजेस को ऐड कर देते हैं दोनों साइड में। तो हमारा जो आयरन फ्लाई है वो हमें यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये हमारा मार्जिन लग रहा है आयरन फ्लाई को बनाने के लिए निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशो देखेंगे, हमें काफ़ी बेहतर आरआर रेशो देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.6% के आसपास का जो रेंज है वो हमें देखने को मिल रहा है पुट साइड के अंदर। और यहाँ पे जो हमारा रेंज है वो 0.7% के आसपास का रेंज हमें देखने को मिल रहा है कॉल साइड के अंदर। ठीक है, तो रेंज हमें काफ़ी ठीक ठाक से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है, जैसे हमने अभी सीखा था पहले वाले वीक के अंदर वैसे ही एडजस्टमेंट करेंगे। और मार्केट किसी भी साइड को यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन टच करता है या फिर उसको ब्रेक करता है। ठीक है, अब नया क्या सीखेंगे हम यहाँ पे, रिवर्सल के लिए कैसे एडजस्टमेंट करने हैं, जो कि यहाँ पे एकदम नया एडजस्टमेंट होने वाला है। और दूसरा गैप अप गैप डाउन में किस तरह से एडजस्टमेंट करने हैं वो यहाँ पे हमें सीखना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले यहाँ पे हम अपने लोड्स को भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आप देखेंगे, देखें यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.3%। ठीक है, यहाँ पे पुट साइड का ब्रेक इवन हमारा बचा हुआ है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट काफी नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है और हमारा जो ब्रेक इवन है वो कितना बचा हुआ है, 0.1%। तो क्या यहाँ पे हम अपना एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दें? बिल्कुल नहीं। जब तक हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे वो टच नहीं हो जाएगा या फिर ब्रेक नहीं हो जाएगा तब तक हमें कोई भी यहाँ पे इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे टच हो चुका है। तो जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा था, हम क्या करते थे, यहाँ पे जिस भी साइड का हमारा ब्रेक इवन टच होता था उससे अपोजिट साइड में हम आते थे। ठीक है, अपोजिट साइड में जब हम आएंगे, अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, कॉल साइड। कॉल साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, दो लेग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक आपको सेलिंग वाला लेग देखने को मिलेगा जो कि आपने शिफ्ट कहाँ पे सेल किया था, एट द मनी पे सेल किया था। ठीक है, और आपको एक यहाँ पे हेज देखने को मिलेगा जो कि आपने ओटीएम के अंदर यहाँ पे बाय किया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे समझते हैं, देखिए ये वाला लेग है हमारे पास जो कि अब कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ओटीएम में। इसको आपने कहाँ पे सेल किया था, एट द मनी पे यहाँ पे आपने इसको सेल किया था। तो इसको आप क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे और इसको शिफ्ट करेंगे आप अंदर की तरफ, या तो ओटीएम 1 पे या फिर इसको आप एट द मनी पे शिफ्ट करेंगे। तो इसको हम एग्जिट करते हैं और अगर हम इसको ओटीएम 1 पे शिफ्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, हमारा यहाँ पे जो लॉस है वो हमें काफ़ी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको रिस्क कम लेना है रिवर्सल का तो आप इस तरह से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका मार्केट और नीचे आता है तो आप अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, अपने सेलिंग वाले लेग को एग्जिट करके और इसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम और अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं, एट द मनी की तरफ यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, यहाँ पे जब हमारा मार्केट रिवर्स होगा। रिवर्स यहाँ पे रिवर्स होने के बाद मार्केट इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे रिवर्सल के लिए। ठीक है, क्या एडजस्टमेंट है वो भी यहाँ पे हम थोड़ा सा अभी समझते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए मार्केट हमारा जो है रिवर्स होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो मार्केट है वो रिवर्सल वाले पॉइंट पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करनी है रिवर्सल के लिए वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारे पास दो सेलिंग वाले लेग पड़े हुए हैं, एक हमारे पास पुट साइड के अंदर पड़ा हुआ है और एक हमारे पास कॉल साइड के अंदर पड़ा हुआ है। इन दोनों सेलिंग वाले लेग्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे।
ठीक है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो थोड़ा-सा यहाँ पे समझने की हम कोशिश करते हैं। अब देखिए अगर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ और नीचे की तरफ यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो जाए तो हमारा लॉस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्ज़िट करता हूँ, दोनों तरफ के सेलिंग वाले लेग्स को यहाँ पे हम एग्ज़िट करते हैं। अभी हमारा स्ट्रैटेजी जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे पुट साइड में जहाँ पे हमारा हेज है उससे 100 पॉइंट यहाँ पे दूर की तरफ यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ सेलिंग वाले लेग को, और इसी तरह से कॉल साइड में भी यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर, आयरन कोंडोर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, और ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो हमारी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट को मूवमेंट करने के लिए हमारे पास हमें वापस से रेंज देखने को मिल गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 0.7% के आसपास का जो रेंज है हमें यहाँ पे पुट साइड के अंदर देखने को मिल रहा है, और 0.7% के आसपास का रेंज हमें यहाँ पे कॉल साइड के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो इस तरह से आप रिवर्सल के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है? इसको थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा-सा प्रॉफिट हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। मार्केट अगर ये वाले जो एरियाज़ है, ठीक है? ये वाले जो कॉर्नर वाले एरियाज़ है, अगर ये ब्रेक करता है तो आप इसको एग्ज़िट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है? थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए वापस से हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल चुका है। थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है थोड़ा बहुत हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिसेंट सा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे भी इसको लेके निकल सकते हैं। थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट कम होता हुआ हमें देखने को मिला है। ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी भी हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा काफ़ी डिसेंट सा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे भी आप यहाँ पे इसको लेके निकल सकते हैं। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं रिवर्सल के अंदर। ठीक है? अब गैप अप, गैप डाउन में किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है वो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। गैप अप, गैप डाउन्स के लिए आप एक्स्ट्रा हेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा हेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका ये जो ब्लू लाइन है आपके फ़ेवर में आता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, और आपका जो गैप अप, गैप डाउन का जो रिस्क होता है, मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका मार्केट क्लोज़ होने वाला हो, आप एक एक्स्ट्रा हेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी मार्केट कंडीशंस को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे हमने समझ लिया है, ठीक है? कि आज की वीडियो में हमने सभी कंडीशन को, मार्केट कंडीशन को हमने समझ लिया, काफ़ी डिटेल में समझा है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है? और जो कोई भी एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है वो वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। कूपन कोड मैं आपको यहाँ पे वापस से बता देता हूँ, जो हमारा कूपन कोड है, एक नया कूपन कोड हमने ऐड किया है क्योंकि आज दशहरा है, ठीक है? तो कूपन कोड है हमारा यहाँ पे दशहरा, ठीक है? इस कूपन कोड से क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और जो हमारे फर्स्ट 15 सब्सक्राइबर्स हैं वो उसका यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप वेबिनार के अंदर एनरोल करा लीजिएगा और कूपन कोड का यहाँ पे बेनिफिट ले लीजिएगा, ठीक है? तो जिसको भी एडवांस स्ट्रैटेजी सीखने हैं, एडवांस एडजस्टमेंट सीखने हैं, प्रो एडजस्टमेंट सीखने हैं, एडवांस मेथड सीखने हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने हैं जिसके अंदर एडजस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ना हो, तो आप वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह भी हम प्रोवाइड करा देते हैं, तो जो लोग यहाँ पे लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकते वो भी यहाँ पे चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है? ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।